अब है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अगला टॉपिक। तो द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम पता कैसे लगाते हैं? द मैग्नेटिक मूवमेंट से। द मैग्नेटिक मूवमेंट सॉलिड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के कारण, तो द मैग्नेटिक मूवमेंट इज द, मैग्नेटिक मूवमेंट होता क्या है? द मैग्नेटिक मूवमेंट इज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और orientation and orientation of a magnet or other object that produces a magnetic field। ठीक, तो ये आपकी मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। अब तो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने पर उसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी या फिर मैग्नेटिक ओरिएंटेशन होगा, उसे कहते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। अब इसके अंदर होता क्या है सॉलिड्स के अंदर, क्रिस्टलाइज्ड सॉलिड्स के अंदर, कि हर एक इलेक्ट्रॉन, ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एटम के अंदर एक मैग्नेटिक टाइनी मैग्नेट की तरह काम करता है। तो ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम बिहेव्स लाइक ए टाइनी मैग्नेट, किसकी तरह? छोटे से मैग्नेट की तरह, जिसका कुछ मैग्नेटिक ओरिएंटेशन दो तरीके से होता है, जिसका कुछ मैग्नेटिक ओरिएंटेशन होता है। तो इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक फील्ड से पैदा होता है ना, तो मैग्नेटिक मूवमेंट ओरिजिनेट करता है, ओरिजिनेट्स दो तरह के मोशन से, फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ मोशंस। पहला है आपका ऑर्बिटल मोशन, किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर भाई कैसे चल रहा है। दूसरा है आपका कि स्पिन, इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपने खुद के एक्सिस पर, अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। ठीक, किस तरीके से? मान लो ये कोई आपका न्यूक्लियस है, तो इसका कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट हुआ, तो आपका ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो क्या कर रहा है? अपने ऑर्बिट में ऑर्बिटल मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, ऑर्बिटल मोशन हो रहा है, मोशन, ठीक, जिसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड की बन रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक मूवमेंट है, इसे कहते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस। ये हमारा एटॉमिक न्यूक्लियस था। तो पहला तो हो गया। या फिर दूसरी चीज़ होगी आपकी कि मैग्नेटिक मूवमेंट बन रहा है, लेकिन किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन के अपनी धुरी पर घूमने की वजह से। ये कोई इलेक्ट्रॉन है आपका, अपनी धुरी पर क्या कर रहा है? घूम रहा है, डायरेक्शन ऑफ स्पिन, डायरेक्शन ऑफ स्पिन। ये आपका कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन, ये पूरा छोटा सा आपका एक इलेक्ट्रॉन है, जिसकी कुछ डायरेक्शन ऑफ स्पिन है। अब या तो न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिटल चक्कर लगा, या फिर अपनी ही एक्सिस पर किस तरीके से घूम रहा है। जैसे पृथ्वी होती है, अर्थ है, वो क्या कर रही है? अर्थ के चक्कर भी लगा रही है, अर्थ को न्यूक्लियस मान लीजिए, और अपनी दूरी पर भी घूम रही है, ठीक, जिसकी वजह से क्या है? मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के आधार पर 5 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। 5 कैटेगरीज में बांटा गया है किसी भी सब्सटेंस को, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैन substance can be classified into 5 कैटेगरीज, ठीक है, 5 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है आपका
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। कौन से सब्सटेंस? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये वो सब्सटेंस होते हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? वीकली अट्रैक्टेड होते हैं किसकी तरफ? मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है, और मैग्नेटाइज्ड होते हैं एक ही डायरेक्शन में। सारे जो डाइपोल्स उनके सबके एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड भी होते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड हटता है तो वे अपना मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी भी खो देते हैं। तो पैरामैग्नेटिक substances are weakly attracted by a magnetic field. They are magnetized in a magnetic field in the same direction। लेकिन क्या कर देते हैं? लूज़ कर देते हैं थोड़ी देर बाद। जैसे वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का असर हटता है तो दे लूज देयर मैग्नेटिज्म in the absence of magnetic field। तो पैरामैग्नेटिज्म is due to the presence of one or more unpaired electrons की which are attracted by the magnetic field। कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि O2 Cu2 प्लस Fe3 प्लस। तो पैरामैग्नेटिक समझे? जैसे कि आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो मान लो तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया फील्ड। तो आपके डाइपोल्स होते हैं जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं, तो लगभग कुछ वीकली अट्रैक्टेड होंगे इस तरीके से, ठीक। अब एक तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो गए, दूसरे हैं आपके डाईमैग्नेटिक डाईमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो डाईमैग्नेटिज्म सब्सटेंसेस होते हैं आपके डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो कि रिपेल करते हैं किससे? वीकली रिपेल्ड होते हैं आपके इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। तो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर weakly repelled by a magnetic field, जैसे कि H2O एंड NaCl कुछ एग्जाम्पल हैं। तो दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, लेकिन किस में? मैग्नेटिक फील्ड में वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं इन ए मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में, इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक। अब डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, डाईमैग्नेटिज्म उन सब्सटेंसेस में दिखता है, डाईमैग्नेटिज्म उन सब्सटेंस में दिखता है जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो
magnetism is shown by those substances which all the electrons are paired. अब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, कैंसिल हो जाता है उनका मैग्नेटिक फील्ड, कैंसिल देयर मैग्नेटिक मूवमेंट and they lose their magnetic correct। तो मान लो कि इस डायरेक्शन में यदि आपका मैग्नेटिक फील्ड है तो आपके डाइपोल्स लगभग वीकली रिपेल्ड होते हैं ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट इज फेरोमैग्नेटिज्म। अब फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर होता क्या है कि आपके सारे डाइपोल्स एक ही हाईली तो वो होते हैं यार, फेरोमैग्नेटिज्म हाईली मैग्नेटिक फील्ड के अट्रैक्ट होते हैं, ठीक। और सारे डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो कुछ फ्यू सबस्टांसेस जैसे फ्यू सबस्टांसेस लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम एंड CrO2 chromium oxide are very strongly attracted by a magnetic field। क्या होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। तो वो सबस्टांसेस जो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं किससे, मैग्नेटिक फील्ड से, उन्हें कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस। तो सच सबस्टांसेस are called ferromagnetic substances। अब besides strong attractions, these substances कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। तो परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड, तो ये वो सब्सटेंसेस हैं जिन्हें हम परमानेंटली मैग्नेटिक जो एज ए मैग्नेटिक बिहेव करते हैं पर, या फिर परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड भी हो जाते हैं किसके, ठीक है, अट्रैक्शंस के अलावा। अब होता क्या है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर कि सॉलिड स्टेट के अंदर इन सॉलिड स्टेट द मेटल आयंस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के ग्रुप हो जाते हैं, छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, जो कि डोमेन्स की तरह काम करते हैं। हर एक डोमेन एक टीनी टाइनी मैग्नेट की तरह काम करता है। तो इन ए सॉलिड स्टेट द मेटल आयंस ऑफ इन ए सॉलिड स्टेट ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस
are grouped together into small regions। छोटे छोटे रीजन्स में क्या हो जाता है, ग्रुप टुगेदर होता है, जिसे हम डोमेन्स कह देते हैं, आर कॉल्ड डोमेन्स। ईच डोमेन बिहेव्स एज ए टाइनी मैग्नेट। तो हर एक डोमेन कैसे बिहेव करता है, एज ए टाइनी मैग्नेट। अब जिसकी वजह से ये अनमैग्नेटाइज्ड पीस के अंदर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रैंडमली ओरिएंटेड हो जाते हैं और उनके मैग्नेटिक मूवमेंट्स एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। अब जैसे ही आप इन्हें मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टैक्ट में रख के सारे डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, ओरिएंटेड हो जाते हैं। और दिस ऑर्डरिंग ऑफ डोमेन्स परसिस्ट इवन द व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव। अब ऐसे ही रहता है यदि हम वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड भी हटा देते हैं। तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर आपके डोमेन्स है, तो इस तरीके से वो लगभग एक ही डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फील्ड ओरिएंटेड हो जाते हैं। और यदि हम इनमें से मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दें एक बार दो, तो ये भी फिर भी इसी डायरेक्शन में ओरिएंटेड, एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहते हैं। तो इन एन अनमैग्नेटाइज्ड piece of a ferromagnetic substance, the domains are randomly oriented। किस तरीके से रैंडमली, मतलब इस तरीके से, कैसे भी, जब अनमैग्नेटाइज्ड है, मैग्नेटाइज्ड जैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखे सारे ओरिएंटेड हो जाते हैं। तो अनमैग्नेटाइज्ड और रैंडमली ओरिएंटेड एंड देयर मैग्नेटिक मूवमेंट गेट कैंसल्ड। ठीक, कैंसल्ड जब अनमैग्नेटाइज्ड मैग्नेटिक फील्ड में है। लेकिन जैसे ही इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है सारे क्या हो जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में ऑर्गेनाइज्ड। व्हेन द सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ऑल द domains get oriented in the direction of the magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाते हैं और इसी तरीके से रहते हैं, बेशक वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड हटा लिया जाए। तो दिस ऑर्डरिंग ऑफ डोमेन्स persist even the magnetic field is removed, and these substances behaves as a permanent मैग्नेट की तरह काम करते हैं। फिर अब हो गया एंटी फेरोमैग्नेटिक। नेक्स्ट टॉपिक है एंटी, जो नेक्स्ट पार्ट है केमिकल प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म।
फेरोमैग्नेटिज्म। तो ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि आपका मैग्नीज ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, कि इनके डोमेन सिमिलर होते हैं। कैसे सिमिलर होते हैं? फेरोमैग्नेटिक डोमेन्स के तरह, लेकिन ये इक्वली पेयर्ड होते हैं अपोजिट डायरेक्शंस में। तो सब्सटेंसेस लाइक मैग्नीज ऑक्साइड showing anti-ferromagnetism have domain structures similar to ferromagnetic substances, but their domains are oppositely oriented and cancel out एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल आउट कर देते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट फेरोमैग्नेटिक में एक डायरेक्शन में हो जाते हैं सारे डोमेन, लेकिन एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाते हैं। एक यदि ऐसे है तो दूसरा उसके अपोजिट में, जिससे कि इनके मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का मैग्नेटिक मूवमेंट जो है कैंसिल आउट हो जा रहा है। हो गया ना, इस तरीके से इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इसको कैंसिल कर रहा है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इससे कैंसिल आउट हो जा रहा है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इससे कैंसिल आउट हो जा रहा है। अब है अगला फेरी मैग्नेटिज्म। फेरी मैग्नेटिज्म के अंदर क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं आपके डोमेन्स, लेकिन इक्वल अमाउंट में नहीं। कहो तो तीन एक डायरेक्शन में है तो और एक अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो पांचवा मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, पांचवा सब्सटेंस है फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, फेरी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी। तो फेरी मैग्नेटिज्म is observed when the magnetic movement of the domain in the substance are aligned in parallel and anti-parallel directions in unequal numbers। तो कब होता है कि फेरी मैग्नेटिज्म के अंदर वो सब्सटेंस है जिसके अंदर उनके डोमेन्स पैरेलली अलाइंड होते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में और अनइक्वल नंबर्स में। जैसे कि ये पैरेलली अलाइंड है लेकिन अपोजिट डायरेक्शंस में है कई डोमेन और अनइक्वल नंबर्स में है। ठीक, लेकिन अब ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं किसके द्वारा, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, जबकि फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस क्या होते हैं, हाईली अट्रैक्टिव होते हैं। तो दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय
magnetic field as compared to ferromagnetic substances अब जब इन सब्सटेंसेस को हीट किया जाता है तो अपना फेरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं और पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं। तो दीज सब्सटेंसेस आल्सो लूज फेरी मैग्नेटिज्म ऑन हीटिंग एंड बिकम पैरामैग्नेटिक। एग्जाम्पल Fe3O4 और MgFe2O4, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक, तो फेरी मैग्नेटिज्म हो गए, ये हो गई आपकी 5 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के आधार पर 5 तरह के सब्सटेंसेस।